दोस्तों आज की कहानी है वास्तव में सुखी कौन। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान जब घर आया उसने अपने बच्चे का मुख चूमा। स्त्री ने उसके हाथ पैर धुलाए। उसके बाद वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चल दिया। रास्ते में भिखारी सोचने लगा, मेरा भी जीवन कैसा है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं और फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसे सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो यह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है। अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल का काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपया सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपए देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। घर में 5 रुपए भी नगद नहीं। कितनी चिरौरी विनती करने पर उसने रुपए दिए हैं। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो यह साधु राम ही है। साधु की कपड़े की एक छोटी सी दुकान थी। वह बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता था। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहाँ सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहाँ बैठा ही था कि इतनी देर में कई तार आए। कोई बम्बई का था तो कोई कलकत्ते का। किसी में लिखा था 5 लाख का मुनाफा हुआ तो किसी में 1 लाख का। साधु महाजन यह सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला आया। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे है, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो यह है। उधर पृथ्वीचंद बैठा ही था कि इतने में ही एक तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वही बड़ी चिंता में था कि नौकर ने कहा, आज लाड साहब की राय बहादुर सेठ के यहाँ दावत है, आपको जाना है। गाड़ी तैयार है। पृथ्वीचंद गाड़ी पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर चला गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी से कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता। वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। पृथ्वीचंद अपनी गाड़ी में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आते हैं, हम भी कोई सेठ है। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लॉर्ड साहब उनसे हाथ मिला रहे थे। वास्तव में सुखी तो यही है। अब इधर लॉर्ड साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए। एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की भी बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। तभी खिड़की से उन्होंने नीचे झांक कर देखा कि एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में सुखी तो यही है। इसे न तो घाटे की चिंता न मुनाफे की फिक्र। इसे लॉर्ड साहब को बातें भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो यही है। दोस्तों, वर्तमान समय में कोई भी अपने काम से संतुष्ट ही नहीं हो रहा है। जब तक वह अपने काम से संतुष्ट नहीं रहेगा, अपने काम से प्यार नहीं करेगा, तब तक वह खुशी नहीं रह सकता। घाटे तथा मुनाफे तो जिंदगी में होती ही रहती है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी, वास्तव में सुखी कौन। ये कहानी आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।
तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक हमेशा खुश रहिए।